माइंडसेट फॉर सक्सेस। सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखो, सक्सेस किसको बोलते हैं। लिखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी परिभाषा बताऊंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप वो बनाना। छह डायमेंशंस होते हैं आपकी जिंदगी की, छह कोण होते हैं हमारी लाइफ के। पहला, आपकी सेहत। दूसरा, लिखिए, यानी फिजिकल हेल्थ। दूसरा होता है मानसिकता, मेंटल हेल्थ। ठीक। फिर इमोशनल हेल्थ। चौथा होता है स्पिरिचुअल हेल्थ। पांचवा होता है सोशल हेल्थ, सोसाइटी में आपका नाम। और लास्ट होता है फाइनेंशियल हेल्थ। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल। अगर ये छह की छह समय के साथ हेल्दी हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो मान लो आप सही जिंदगी जी रहे हो। यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। ना अकेला पैसा, ना अकेली सेहत, ये दोनों जिंदगी का सारा पैमाना नहीं होती। यू हैव टू गेट डेवलप्ड इन ऑल सिक्स डायमेंशंस। उसको मैं कामयाबी बोलता हूँ, राइट। तो उसके लिए माइंडसेट होना क्यों जरूरी है, लिखना। हर चीज आपको माइंडसेट से मिलती है, हर चीज। लिखिएगा, हर चीज। अगर कुछ पाना चाहते हो, अकेला सेहत नहीं, अकेला पैसा नहीं, कुछ भी पाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक चीज बदलनी पड़ती है, वो अपनी मानसिकता। मैं आपको समझाऊंगा भी क्यों और कैसे। सबसे पहले एक बात लिखिएगा, जब आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपकी दुनिया बाहर की तब बदल जाती है। वही लोग अच्छे लगते हैं अगर आपका माइंडसेट सही है, वही लोग बुरे लगते हैं अगर आपका माइंडसेट खराब है। एक आदमी एक गांव में रहने को गया, वहां पे एक संत थे। उसने पूछा, इस गांव के लोग कैसे हैं। संत बोले, पहले ये बता, जहां से तू आया वहां के लोग कैसे हैं। बोले, वहां के लोग बहुत बुरे हैं। तो बोला, इस गांव से भी चला जाए, यहाँ के लोग उससे भी बुरे हैं। उसी के सामने दूसरा बंदा आके बोला, मेरे को इस गांव में रहना है, यहाँ के लोग कैसे हैं। संत ने उससे भी ये पूछा है, जहां से तू है वहां के लोग कैसे हैं? बोले, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। मेरा इतना प्यार था, बड़ी मुश्किल से मुझे वहां से निकलना पड़ा, जरूरी था। तो बोला, बेटा, फिर तेरे लिए जगह बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं। तो आपकी मानसिकता, दुनिया ना अच्छी होती, ना बुरी होती, ना सही होती, ना गलत होती है। आपकी दुनिया आपकी मानसिकता से बनती है, आपके माइंडसेट से बनती है। इसलिए दुनिया बदलनी है तो माइंडसेट बदलना पड़ेगा। दूसरा, एल्बर्ट आइंस्टीन एक बात बहुत अच्छी बोलते थे, जिस माइंडसेट ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, वही माइंड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप जिस मानसिकता में हो, उसने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उसी से उसका हल कैसे निकाल सकते हो। इट्स इम्पॉसिबल। तो नया माइंडसेट तो बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। तीसरा लिखो दोस्तों, लाइफ मिलती नहीं है, ना ढूंढनी होती है, लाइफ बनानी होती है। लाइफ इज नॉट गिवन, लाइफ इज नॉट फाइंडिंग, लाइफ इज क्रिएटिंग। अपने आप को बनाना जिंदगी होती है। वैसा ही लेके चलना कि ना कुछ मिलेगा, ना कुछ ढूंढना है, मैंने बनाना है। ये जिस दिन आपने एक माइंडसेट चेंज कर दिया कि मुझे बनाना है, आपको जिंदगी समझ तब आएगी, राइट। एक और लाइन लिखो दोस्तों, जो अपना माइंड नहीं बदल सकते, वो कुछ भी नहीं बदल सकते। एक आदमी को ना आप झोपड़पट्टी में रखो, वहां दुखी, महल में रखो, वहां दुखी। और कुछ लोग महल में सुखी, उतने ही झोपड़ी में भी सुखी। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन योर माइंडसेट। कुछ लोग हर जगह पे नुक्स निकालते हैं, उनका माइंडसेट ही निंदात्मक है। और कहीं को हर जगह मजा आ जाता है, उनका माइंडसेट ही पॉजिटिव है। तो दुनिया बाद में बदलेगी, आपका माइंड पहले बदलता है। और एक लास्ट आज का कोड लिखो दोस्तों, नेवर विश फॉर लेस चैलेंजेस। नेवर विश फॉर लेस चैलेंजेस, ऑलवेज विश फॉर मोर डिजर्विंग फैक्टर, मोर फाइटिंग फैक्टर। आपका आईक्यू, आपकी मैच्योरिटी बढ़े, ये मांगो। हमारी हिंदी में बहुत सारी रील्स ऐसी आती रहती हैं, भगवान से ये मत मांगो कि मेरी मुश्किलें कम हो, भगवान से ये मांगो कि मैं उनसे लड़ने की ताकत ज्यादा पा सकूं। हमारे बस में सिर्फ वही होता है, राइट। अब मैं आपको माइंडसेट कामयाबी के लिए बनाने का कुछ फार्मूला बताने वाला हूं, उसको ध्यान से लिखना है। नंबर वन, क्लैरिटी। क्लैरिटी। जिसको ये पता ही नहीं है कि जिंदगी में चाहिए क्या, वो कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों। लिखिए, कुछ भी नहीं कर सकता। आपको क्लैरिटी है,
लाइफ की, कि मुझे चाहिए क्या क्या। जब तक ये पहला स्टेप क्लियर नहीं करते हो, अगला स्टेप आएगा ही नहीं। देखिए, आएगा ही नहीं। अब एक जहाज है, उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है, वो समुद्र में सारी उम्र लगा रहे, कहीं नहीं पहुंच सकता जितनी मर्जी मेहनत करे। मेरे देखे ना, लोग सिर्फ एक वजह से पीछे रहते हैं, क्योंकि बस एनर्जी कहाँ लगानी इसका तरीका ही नहीं है। जितने लोग मैं नेगेटिविटी का शिकार देखता हूँ, डिप्रेशन में देखता हूँ, उनका सिर्फ एक वजह होती है, वो सुबह क्यों उठे उनके अंदर जोश नहीं है, उनको पता नहीं। और रात को जल्दी क्यों सोए उनको पता नहीं है। वो बस ऐसे रील्स ही देखते देखते 4 4 घंटे बता रहे हैं। इसको मैं कहता हूँ न्यू सेंस लाइफ, नॉनसेंस लाइफ, जिसको आम भाषा में आप समझते हो। कुछ नहीं पता करना क्या है, तो आपका एक भी दिन माइंडसेट सही नहीं रह सकता। ऐसे लोगों को ना, हर किसी की बात इतनी चुभती है, उसी में सारा दिन लगे रहते हैं। दुनिया में क्या बुरा चल रहा है इस पे चर्चा करने के लिए घंटों उनके पास टाइम होता है। क्यों? उनको अपना जिंदगी का कोई गोल ही नहीं है। सबसे पहले गेट क्रिस्टल क्लियर गोल, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट इन योर लाइफ। अपने डायरी पे सब लिख दो, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, 50 100 200 300 जितनी चीजें चाहिए, एग्जैक्ट मात्रा में, जो मापा जा सके, जो महसूस किया जा सके, वो लिखना है आपने, और टाइम बाउंड। राइट? ये गोल सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा लिखो, पागलपन होना चाहिए। पागलपन, ये लिखिएगा। मैं इसको हमेशा कहता हूँ, जब गोल बनाओ तो एज एन एडल्ट, एक मैच्योर पर्सन की तरह अपने गोल्स बनाना, लेकिन उसको पाने की जिद एक बच्चे की तरह रखना। बच्चे ने मुंह में से जो निकाल दिया, उसे चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए। वो कलेश करके ले, वो रो के ले, वो झगड़ के ले, लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं करता अपने गोल में। उसको अगर कैंडी चाहिए तो कैंडी चाहिए। आप लाख उसको मार लो पीट लो, फिर भी वो लेके ही छोड़ता है। सही है? सबको तजुर्बा है। तो गोल बनाओ एज एन एडल्ट, बट उसकी जिद करो एज अ चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और लिखना है, एक ही फील्ड में 3 तरह के लोग आते हैं। कोई भी फील्ड हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बिजनेसमैन हो, नेटवर्कर हो, कुछ भी हो, नेता हो, पॉलिटिशियन हो। एक बिल्कुल फेल उसमें होता है, एक औसतन काम करता है, घर का खर्चा निकल जाता है उसका, लेकिन एक टॉप पे पहुंचता है। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? प्लेटफॉर्म सेम है, तरीका सेम है, सिलेबस सेम है, कस्टमर सेम है, सब सेम है। डिफरेंस इज ओनली माइंडसेट। जो फेल होता है उसके लिए काम मजाक होता है, वो अपने आप को कभी काम में ढाल ही नहीं पाता। जो एवरेज चलता है उसके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन है, 9 to 6 जाओ, बस 9 बजे जाना है, 6 बजे जाना है। वो दुकान पे बिठा दो, उसको फैक्ट्री खुलवा दो, उसको जॉब करा दो, उसका एटीट्यूड सेम रहेगा। लेकिन कुछ चंद 2% लोग होते हैं जो काम को तपस्या की तरह लेते हैं। एक ही क्लास के स्टूडेंट्स कभी पास नहीं होते, कुछ सिर्फ पास होते हैं, कुछ हमेशा टॉप करते हैं। जो टॉप करते हैं इनको देखना, ये पढ़ाई को तपस्या की तरह लेते हैं। एक सैनिक, एक स्टूडेंट, और कोई कामयाब आदमी, इनकी सिर्फ एक डिफरेंस होता है, तपस्या का। चेक करना, इनके लिए काम ही सब कुछ है। एल्बर्ट आइंस्टीन की फिर से बात बताता हूँ। उस आदमी को किसी सब्जेक्ट में एक नंबर नहीं मिलता था, बट मैथ और साइंस वो अपने से 6 साल बड़े बच्चों के सॉल्व कर लेता था। इंटरेस्ट, तपस्या। क्या आप कामयाबी को, उस फील्ड को तपस्या के तौर पे लेने को तैयार हो या नहीं? ये आपने अपने आप से सवाल पूछना है। कामयाबी तपस्या मांगती है, ये वर्ड हमेशा याद रखना। इसलिए मैं कहता हूँ फिटनेस भी सबसे बड़ी तपस्या है। एक फिट बॉडी रखना अपनी सारी उम्र, इट्स अ तपस्या। जो कर सकता है उसी को मिलती है। जो लोग पूछते हैं ना, दोबारा वजन तो नहीं बढ़ जाता? आप ही का बढ़ेगा। जो कहते हैं बढ़ने नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए, उनको समझ में आ गया। समझ आ रही? ये तपस्या है दोस्तों, इट्स नॉट अ जोक। जिद्दी बनना है। दूसरा लिखो दोस्तों, नॉलेज अबाउट योर फील्ड। पागलों की तरह नॉलेज गैदर करो अपने फील्ड की, जिसमें कामयाबी चाहते हो, पागलों की तरह। दिन रात उसमें जूझना पड़ता है कि इसकी और नॉलेज लो, इसकी और नॉलेज लो। हॉबी बनाओ उस चीज को। मेक योर सक्सेस पाथ अ हॉबी, कि इसी का शौक है। नरेंद्र मोदी से पूछा गया, आपने 15 साल से एक छुट्टी नहीं लिया, थकते नहीं? तो मुस्कुरा के बोले थे, काम ही मेरी रिफ्रेशमेंट है।
क्या आपके लिए आपका काम रिफ्रेशमेंट है, या उससे थकावट होकर कुछ और करते हो? ये आपका माइंड सेट है। अगर खुश रहना चाहते हो, स्टडी हैप्पीनेस। अमीर बनना चाहते हो, स्टडी रिचनेस। हेल्दी रहना चाहते हो, स्टडी हेल्थ। जो चीज लाइफ में चाहते हो उसकी अपार नॉलेज की भूख जगाओ। तीसरा लिखो, नो सरेंडर माइंडसेट। सरेंडर नहीं करना, ऐसा माइंडसेट अपने बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक जीत नहीं, तब तक रुकना नहीं। मैं फिर से बताता हूँ। एक मोटिवेशन स्पीकर की मैं स्टोरी सुन रहा था। उसकी बेटी ने उसको बोला, पापा चेस खेलनी है। रात के 9 बजे थे। 10 बजे तक बाप बेटी ने चेस खेली। हर बार बाप जीता। 10 बज गए। बोला बेटा आप सो जाते हैं, सुबह खेलेंगे। बोला मेरी बेटी ने एक आंसर दिया, वो मेरी जिंदगी की टैगलाइन बन गया। बेटी बोली, पापा अभी कैसे सो जाएं, अभी मैं जीती नहीं हूं। मैं खेलने के लिए नहीं खेल रही, मैं जीतने के लिए खेल रही। 11:30 बजे उसने एक बाजी जीती। बोले पापा अब सो जाओ, अब मैं जीत गई। हमारा माइंडसेट वैसा हो सकता है। जो काम शुरू किया है जब तक खत्म ना हो जाए, तब तक चाहे जान हथेली पे आ जाए, मैंने ये काम नहीं छोड़ना। हैबिट बना सकते हो। हमारी छोटी छोटी आदतों में हैबिट नहीं बनती। सुबह जल्दी उठना है, सर आज नहीं। आदत। सेशन ज्वाइन करना है, हमेशा 15 मिनट लेट ज्वाइन करना है और पहले छोड़ना है। हमारी आदतें। आप जिस काम को शुरू करते हो, सेशन पहले 5 मिनट ज्वाइन करो, लास्ट तक देखो, कर सकते हो। कोई काम शुरू करो, कुछ भी। खाना खाना शुरू किया है, बीच में उठो मत। आपको मालूम है भागवत गीता में एक बात लिखी हुई है, जो संतों ने मुझे व्याख्या में बताया, कि जो खाना खाने लगे हो आप, अगर बीच में उठ गए तो दोबारा वो खाना नहीं खाना। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ भी स्टार्ट करो, लास्ट तक लेके जाओ उसको। बीच में कभी मत छोड़ो। ये हैबिट डेवलप करो। नो सरेंडर। जब तक जीत नहीं, तब तक रुकना नहीं। ये आदत बनाइए। आगे लिखो। कुछ चीजें हैं आपको जो रोकती हैं। अब इसको मेरी तरफ ध्यान से देखो। आपने बचपन में कुछ चोटें खाई, कुछ रिजेक्शन फेस किए, कुछ हार महसूस की। वो आज भी याद आती, चाहे वो 5 साल की उम्र की थी। किसी ने आपको स्कूल में बुली किया था, वो आज भी याद आता है। कुछ सजा ऐसी मिली थी, आप एम्बेरस महसूस किए थे, आज भी याद आता है। वो दुख भी याद आता है। ये आपको कुछ करने नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। आज तक मैं पिछले जन्म की बात नहीं करता, वैसे वो भी काउंट करती हैं, मैं इसी जन्म की बात करता हूँ। आपको बचपन की हर वो बात याद है जहां आपको शर्मिंदगी महसूस हुई थी, आपको हार महसूस हुई थी। वो बातें आज भी याद है। अब बातें तो भूलेंगी नहीं, मेमोरी कैन नॉट बी इरेस्ड, बट उसके साथ जुड़े हुए जो दंश होते हैं वो भूले जा सकते हैं, बाय ओनली वन प्रोसेस, मेडिटेशन। लिखिए, मेडिटेशन। अद्भुत शब्द है ये कोई भगवान को पाने की पद्धति नहीं है। ये जिंदगी जीने की कला है। मेडिटेशन, ध्यान। जो मैं आपको ध्यान सिखाता हूँ, इसमें कोई मंत्र जाप नहीं, कोई इसमें इमेज याद नहीं करनी, कोई शक्ल याद नहीं करनी, सिर्फ सांसों को देखते रहो। मैं प्रॉमिस करता हूँ वो घटना याद आएगी, उससे साथ जुड़े हुए जो दुख हैं वो भूल जाएंगे। कि मेरे साथ हुआ, जब मैं पहली बार मेडिटेशन गया तो मैं बहुत रोया। मैं इतना रोया, मुझे मेरे मदर याद आ रहे थे क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके थे। मैं बहुत रोता था उनको याद। मेरे को सोचो मैं, यार कैसे हो रहा है सारा कुछ। मैं आया तो मेडिटेशन के लिए हूँ, मुझे वो क्यों याद आ रहे हैं। 3 दिन के बाद वो मेरा दबा हुआ सारा भाव निकले। शायद मैं तब इतना रो नहीं पाया था। वो खत्म। आज तक वो आंसू, मतलब क्या, तो वापस नहीं आए। अब माँ याद आती है, उस साथ जुड़े दुख इतना याद नहीं आता। बचपन में किसी ने कुछ डांटा या कुछ सजा मिली होगी, मेरे को बहुत तंग करती थी वो चीजें। आज नहीं तंग करती, याद आती है, उसका जुड़ा दुख खत्म हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? जब तक आप इस डर से, इस फेलियर से नहीं निकलते हो, ये माइंडसेट बनेगा ही नहीं कामयाबी के लिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों आज। सिर्फ वो पास्ट जो है ना, उसने मुझे वो कहा था, इसने मेरे साथ ये किया था, ये भूलता ही नहीं है आपको। किसी की गलती जो उसने 10 साल पहले की थी, आज तक आप अपने आप को उसकी सजा दे रहे हो। सिर्फ एक रास्ता, मेरे बोलने से नहीं होगा, आपके करने से होगा। मेडिटेशन दिन में 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 20, जितना समय मिले जरूर किया करो। सोते ही, सोने से पहले और उठते ही जरूर किया करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आगे लिखो।
उन लोगों में रहो जिनके पास वो चीज ऑलरेडी है जो पाना चाहते हो। ये बड़ा ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। एक बच्चा उसी चीज की डिमांड करता है जो दूसरे बच्चे के पास देखता है, वरना वो डिमांड ही नहीं करता। हर मम्मी को फिक्र रहती है ये कुछ चीज देख के इसकी जिद कर रहा है। दूसरे घर में गया, वहां वो चीज देख रहा है, मम्मी कहते तू छुपा ले वरना मेरा बेटा भी जिद करेगा। वो 2 मिनट में कहता है मेरे को भी चीज चाहिए। होता है कि नहीं? याद रखना, हम भी वही, आज भी हमारे अंदर वही बच्चा है। आज भी वही बच्चा है। दूसरे के पास वो गाड़ी देखता है, इसका मन करता है मेरे को गाड़ी चाहिए। दूसरे को देखता है ये बंदा फिट हो गया, पहले मेरे जैसा था, अब मेरे को फिटनेस भी चाहिए। उस बंदे, उस लेडीज ने बाल स्ट्रेट करा लिए, बड़े सुंदर लगते हैं, मेरे को भी करवाने हैं। उसने शर्ट पहन रखी, टी शर्ट नए ढंग की, मेरे को भी वही लेनी है। आती है कि नहीं? हेलो। उसने सही एरिया में घर ले लिया, मेरे को भी लेना है। इस चीज को यूज करो, दिस इज नॉट अ बैड थिंग। हमें सिखाया जाता है तुलना मत करो, मैं इसके खिलाफ हूं, तुलना करो। लोगों को कहते हैं कंपैरिजन में मत जियो, मैं कहता हूँ बिल्कुल जियो। मेरी अपनी थोड़ी अलग है दोस्तों। कंपैरिजन नहीं आएगा, आप अपनी जगह कभी छोड़ोगे ही नहीं। एक पक्षी को उड़ते हुए देख के दूसरा पक्षी कहता है मैं उड़ सकता हूँ। पक्षी के माँ बाप कैसे सिखाते हैं पक्षी को उड़ना? उसकी माँ पहले उड़ती है, फिर सिखाती है मेरे जैसे कर। और कोई तरीका नहीं है। विदाउट कंपैरिजन आपकी लाइफ में नया कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो लोग बैठते हैं सेशन में, वो देख रहे हैं कुछ लोगों का 20 किलो कम हो गया, हाइट वेट पे आ गई, ये दवाई छूट गई, वो हो गया, फिटनेस आ रही है प्रॉपरली, एनर्जी लेवल बढ़ गए। देख के मन करता है मेरे को 4-5 किलो कम नहीं करना, मेरे को हाइट वेट पे आना है। विदाउट कंपैरिजन कभी नयापन लाने की इच्छा ही नहीं होती है। आपका माइंडसेट कभी नहीं बनेगा। लिखो, उन लोगों में रहो जिनके पास वो चीज है। इसको दूसरी तरह से लिख लो, फाइंड लाइक माइंडेड सोसाइटी। लिखो, लाइक माइंडेड सोसाइटी। नॉन एम्बिशियस लोगों में रहोगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। जहां दूसरे कामयाब हो रहे हैं, उनका कामयाबी का शौक है, उनमें रहो, आपको लगन लगेगी। जहां सबको एक जैसी गाइडेंस और सपोर्ट मिल रहा है, वहां रहो। लिखिए, जहां आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, उन लोगों में बैठो। ये 3 निशानी याद रखना हेल्दी कम्युनिटी की। कैसे लोगों में बैठना, मैं 3 निशानियां बता रहा हूँ, लिख लो। पहली बात, जहां सबको एक जैसी गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है। जहां दूसरे कामयाब हो रहे हैं। और तीसरा, जहां आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। जहां रिस्पेक्ट नहीं है, आई स्ट्रांगली रेकमेंड आज ही जगह छोड़ दो। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे कहीं भी, वो जगह छोड़नी पड़ेगी, वरना आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये जो कह सकते हैं लूज फैक्टर आता है ना आपके अंदर, लूज कॉन्फिडेंस आता है, ये जड़ें गहरी कर लेगा एक बार, इससे निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए आज ही वो जगह छोड़िए जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आगे लिखो, दुनिया में कामयाबी से रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है ईगो। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा वहम है। लिखिए, ये सबसे बड़ा वहम है। सिस्टम्स का ना जोड़ होता है कामयाबी। सिस्टम्स का जोड़, इसको मैं कहता हूं लेवरेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड टैलेंट। इसको समझना थोड़ा सा। बिग सक्सेस नीड्स बिग नेटवर्क। चाहे किसी भी फील्ड में आप हो, बिग सक्सेस नीड्स बिग नेटवर्क। अब नेटवर्क किसका बनता है? जो दूसरों के एफर्ट, टैलेंट और टाइम को यूज करना जानता है। मैं ही सब कुछ करूंगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफी की एक भाषा होती है। लिखिएगा, जो चीज आपको नहीं आती, अब उसको सीखने में सालों लगाने हैं, या जिसको आती है उसको यूज करना है। अभी आप डॉक्टरी पढ़ने लगो, आपको 12 साल लग जाएंगे। एक डॉक्टरी कर बैठा है, उसको 500, 700, 1000 फीस देके उसको यूज करते हो। अभी आप वकालत पढ़ने लगो, आधी जिंदगी निकालो, जो वकील बन चुका है उसको फीस देके उससे काम करवाते हो। आप टायर पंचर लगाना सीखोगे या टायर पंचर जो लगाते हैं उससे करवाओगे? आप नया स्कूल खोलोगे या जो स्कूल खोले वहां बच्चों को भेज के पढ़ाओगे? आप कितने पढ़ लिखो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको सिस्टम यूज करना आता है तो अपने बच्चों को पीएचडी कराओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, आईएएस बनाओ, जो मर्जी बनाओ। समझ आ रही मेरी बात? सक्सेस के लिए लर्न टू यूज। लिखिए, लर्न टू यूज। सब कुछ आप नहीं सीख सकते। जो आता है उसको इंप्रूव करो, और जो किसी को आता है उसको यूज करो। लिखिए, इंप्रूव एंड यूज। इंप्रूव योर सेल्फ बट यूज अदर्स। यूज का मतलब गलत मत लेना, यूज मतलब है जैसे हम एक, अब मैं सेशन ले रहा हूं, ठीक है, अब मैं तो सभी के लिए मेहनत करूंगा।
या दो लोग बैठे हैं, 2,000 बैठे हैं, 20,000 बैठे हैं, आप इस सिस्टम को कैसे यूज कर सकते हो? लोगों को यहाँ बिठाओ, ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क बनेगा। हम इवेंट्स करते हैं, अभी 1.25 करोड़ का इवेंट हुआ हमारा सैटरडे संडे, लोगों ने 2500 की टिकट खर्ची, उसको यूज किया। अभी हमारा 10 अगस्त को इवेंट आ रहा है, महाकुंभ, ग्रोथ का महाकुंभ, वो मैं करने वाला हूँ, मेरा 30 लाख का वो इवेंट होने वाला है। आप लोगों ने मात्र 800 की टिकट लेके या 1,000 की टिकट लेके उसको यूज करना है। समझ आ रही है? सब कुछ आप करो, ये ईगो है। जो कर रहे हैं मिनिमम में उसको यूज करो, दैट इज स्मार्टनेस। इसलिए लेवरेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड टैलेंट ऑफ अदर्स यूज करना सीखिए, ईगो को ड्रॉप कीजिए। इगोइस्टिक आदमी कभी कामयाब नहीं होता, ये लिख लेना। इगोइस्टिक आदमी कभी कामयाब नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखो, फैमिली लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बड़ा नेटवर्क संभालना है दुनिया में, तो सबसे पहले घर के 3 मेंबर संभालने सीखो। जिसकी घर में नहीं बनती उसकी कहीं नहीं बनती, आप चेक कर लेना, बिल्कुल चेक करना। जो घर में प्यार से नहीं रह सकता वो किसी के साथ प्यार से नहीं रह सकता। तो सबसे पहले घर पे अपना वजूद कायम करो। घर में आपकी वेट करते हैं लोग, घर के मेंबर आपको प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे बातें करना पसंद करते हैं, आप उनकी बातों में आनंद लेते हो, तो वही दुनिया आपको प्यार करेगी। ये हमेशा याद रखना। जितने कामयाब लोग हैं, चेक करो, दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर लव। चाहे वो तलाक लें, क्यों लेते हैं तलाक? क्योंकि उनको प्यार नहीं मिल रहा। तलाक लेके वहां रहेंगे जहां प्यार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चेक करना। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की फैमिली लाइफ चेक कर लेना। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके सामने, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज क्या करूँ, बहुत सारी एग्जांपल्स। मैं खुद आपको अपना बता सकता हूँ, जो बंदा घर से खुश होकर निकलता है वही ऑफिस में खुशी से बैठते हैं। घर से लड़के निकले सारा दिन लड़ता रहेगा। अगर आपका फैमिली लव है तो आप कामयाबी का माइंडसेट लेके बैठे, लिख लीजिएगा, आपका ऑरा अट्रैक्टिव होगा। राइट? एक और पॉइंट लिखो, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने लगा हूं, नाटक करो कामयाब होने का। लिखो, ऐसे ही लिखो, नाटक करो कामयाबी का। क्या आज तक आपको बोला नहीं गया? मैं उल्टी चीजें सिखाता हूँ कुछ। अमीर होना चाहती हो, अमीरों की तरह बिहेव करना सीखो। यस, अमीरों की तरह कपड़े पहनना, महंगे नहीं, साफ सुथरे, टक करके शर्ट अंदर हो, दाढ़ी ट्रिम की हो या शेव की हो, शूज पॉलिश्ड हो, ढंग से बैठो, छाती आपकी सीधी हो, कमर सीधी हो, झुक के बैठना, उदास से बैठना, ये अमीरी के लक्षण नहीं है। आप अमीरों की बॉडी लैंग्वेज चेक करो, उनको वीडियोस देखो उनकी, वैसा रहना शुरू करो। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको दोबारा समझो। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इनकी वीडियोस देखना। एक डॉक्टर थे, इनका एक्सीडेंट हुआ, स्पाइन खत्म हो गई। डॉक्टर बोले सारी उम्र आप चल नहीं सकते। वो कहता छोड़ो बातें, 3 महीने में यहाँ से चल के जाऊंगा। वो डॉक्टर की वर्डिंग, बिल्कुल बेड पे है, स्पाइन खत्म हो चुके हैं, मन के सर खत्म, कहता मैं 3 महीने में चल के जाऊंगा। डॉक्टर हंसे, दूसरे बोले कोई बात नहीं, पागल हो गया। वो बंदा 3 महीने में चल के वहां से गया। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग उसकी वीडियोस लगती है, मैं रोज देखता हूँ, एक वीडियो मैं रोज देखता हूँ। वहां से शब्द आया, नाटक करो। आपको जो चाहिए लाइफ में, आज सोचो मिल गया, फिर उसके बाद लाइफ में क्या बदलाव आएगा, वो आपकी फीलिंग क्या होंगी, उसको आज जीना शुरू करो। आप आइडल वेट पे आना चाहते हो, राइट? आइडल वेट आने के बाद आप कैसा बिहेव करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, आपका दूसरों से बात करने का तरीका क्या होगा, कौन से कपड़े पहनने हैं, वो आज शुरू करो। वो कपड़े सामने ला के रखो, वैसा बिहेव आज शुरू करो, शीशे को बार बार देख के आई लव यू बोलो। आप करो। आप अमीर होना चाहते हो, बहुत बड़ा लेवल हासिल करना चाहते हो, तो सोचो वो मिल गया, अब उसके बाद आपकी चाल ढाल, कपड़े, बात करने का तरीका, हर चीज का तरीका चेक करना है। ये आज ले आओ, वो चीजें आ जाएंगी। परमात्मा के पास एक शब्द है, लिखो, तथास्तु। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है आपका माइंडसेट चेंज करने का, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। जो आप अपने बारे में बोलोगे, सोचोगे, भगवान कहेगा तथास्तु बेटा, मैं तो कामयाब हो चुका हूं, तथास्तु तू होगा, पक्का। मेरे से तो कुछ होने का नहीं है, तथास्तु तेरे से कुछ नहीं होने का। वो कोई आंसू पोंछने नहीं आने वाला आपके, मेरी बात ध्यान में रखना। आप रो और आंसू पोंछे कभी नहीं होगा। भगवान थैंक्स करने वाले की भाषा जानता है,
ग्रेटिट्यूड के भगवान तूने मुझे इतना दिया, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तू आगे भी मेरी रक्षा तू ही करने वाला है। ऐसे समझता है वो बात। तूने तो मेरी कभी सुनी नहीं, अब तो सुन ले। कभी नहीं सुनेगा। आपके सालों बीत के प्रार्थनाएं करते हुए कभी नहीं कबूल हुई हैं, आपको तरीका नहीं आ रहा। जो चाहिए वो मिल गया है, ऐसे जीना शुरू करो। दिस इज द बेस्ट वे टू डेवलप द माइंडसेट फॉर सक्सेस। लिख लीजिए, इस जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, राइट। और अगला लास्ट पॉइंट आज का लिखो, डरना बंद करो। डरना बंद करो, किसी भी चीज से डरना बंद करो। अपने आप को एक बात बोला करो, एवरीथिंग यू वॉन्ट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। डर के आगे ही वो मिलेगा जो चाहते। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। लिख लो, एवरीथिंग इज ऑन अदर साइड ऑफ द फियर। दूसरी बात लिखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट गेट्स इजी। एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट गेट्स इजी। और एक आपको मैं बात बता दूं, इसको ध्यान में रखना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बड़ा सोचते हैं हार जाते हैं। प्रॉब्लम ये है छोटा सोचते हैं और जीत जाते हैं। मैं दोबारा बोलूं, शायद समझ ना आई हो। लोग बड़ा सोच के हारते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सोच के जीतते हैं, ये प्रॉब्लम है। सेंचुरी का सोचोगे तो 80 रन बना जाओगे, सोचोगे 20 का तो 20 बना जाओगे। कौन सी चीज चाहिए? बड़ा सोचो। सक्सेस का माइंडसेट बड़ी सक्सेस का रखो। एलॉन मस्क ने 10 साल के गोल बनाए और लोगों को बोला 1 साल में पूरे करने, बोले पागल हो क्या? बोले बिल्कुल पागल हो। अगर एक 10 साल के गोल बनाऊंगा तो 12 साल में होंगे, 1 साल में रखूंगा तो 3 साल में होंगे। ये सी वॉज एब्सोल्युटली राइट। 1 साल में सोचा तो 3 साल में कर गया। समझ आ रही मेरी बात? तो आपके लिए एक आज का बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मेरा एक सबक कह लो, टीचिंग कह लो, या गाइडेंस कह लो, या रिकमेंडेशन है। जिंदगी में बड़ा सोचो। बड़ा सोचो, और इसके साथ होगा क्या? वो लास्ट लाइन आज की लिखो, चैलेंज ना आए कभी नहीं होगा, बट आप हार मान लो, ये आपकी ऑप्शन है। चैलेंज ना आएंगे ये कभी नहीं होगा, लेकिन आप हार मान लो, ये आपकी ऑप्शन है। बीइंग डिफीटेड इज ऑप्शनल, बट चैलेंज आर इनएविटेबल। challenges are bound to come, but getting defeated is optional। अरे तू मुझे क्या हराएगा भाई? एक बार हारूंगा फिर उठूंगा, फिर हारूंगा फिर उठूंगा, फिर हारूंगा फिर उठूंगा। मैं रुकने वाला नहीं, मैं सरेंडर करने वाला नहीं। लास्ट एक कोट लिख लो मेरा जिंदगी का दोस्तों, जिंदा रहना या सिर्फ वजूद ही रखना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ जिंदा रहना है या बस अपना थोड़ा वजूद बना के रखना है, बस। कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, बदलने की। जो हो बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर खुद का बेस्ट वर्जन चाहते हो तो तपना पड़ेगा। तपना पड़ेगा। कोहिनूर जब मिला था तो जितना आज इसका वजन से 4 गुना वजन था, लेकिन कीमत कुछ नहीं थी। उस पर लगातार छेनियां चली, लगातार उसको इंकरेज किया गया। कई सालों तक उस पर काम हुआ। 1/4 वजन रह गया, कीमत करोड़ों गुना बढ़ गई। करोड़ों गुना। हीरे के जितने एजेस होते हैं उतना कीमती होता है। एजेस आते हैं हथौड़ी छेनी से। मूर्ति पे जितनी छेनियां चलती हैं पत्थर पे, वो उतनी शानदार मूर्ति बनती है। सोने को जितना तपाया जाता है उतना वो कुंदन बन के निखरता है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपको सोचना पड़ेगा, आप तपस्या करने को तैयार हो तो सक्सेस आपके लिए है। अगर भगोड़ा बनना है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्विटर्स को कुछ नहीं मिलता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ एक फेक संतोष जिसको बोला जाता है वो मिलता है, कि भाई मेरे पास जितना है मेरे पास बहुत है। ये वही बोलता है जिसके पास होता नहीं है। ये मैं आपको पहले बताता हूँ। जिसके पास होता है उससे पूछो जिंदगी का मजा क्या है। इसलिए नेवर सेटल फॉर लेस देन यू डिजर्व। नेवर सेटल फॉर लेस देन यू डिजर्व। जो आप डिजर्व करते हो उससे कम पे कभी सेटल मत होना। ये माइंडसेट आपको बनाने का तरीका मैंने आज बताया।